दोस्तों कहते हैं ना कि हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, आपका सच, मेरा सच और असली सच। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9 सितंबर 2025 की एक ऐसी दास्तां जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। ये कहानी है उपराष्ट्रपति चुनाव की, जहाँ गणित से ज्यादा जादू चला, जहाँ विवेक की बात हुई लेकिन नोटों की बारिश देखी गई। मैं हूँ आपके साथ कमल मिश्रा और आज खबरनामा में सुनाऊंगा आपको एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले से। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एनडीए के पास थी कुल 427 सीटें। वाईएसआरसीपी के समर्थन के साथ यह आंकड़ा पहुंचता है 438। विपक्ष के पास थी 315 सीटें, कुल 781 योग्य मतदाता थे। गणित बिल्कुल साफ था, एनडीए जीतेगी लेकिन कम मार्जिन से। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वे चाहते थे कि एक ऐसी जीत जो विपक्ष की कमर तोड़कर रख दे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के अनुसार हर सांसद के लिए कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ आरोप है, लेकिन दोस्तों जब परिणाम आए तो गणित खुद बोलने लगा। 9 सितंबर की सुबह जब वोटिंग शुरू हुई तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। टोटल 767 सांसदों ने वोट डाला। मनी कंट्रोल के मुताबिक ये जो मतदान था वो 98.21% का था, लेकिन वोटिंग बूथ के अंदर कुछ और ही खेल चल रहा था। स्वाति मालीवाल जो आपकी राज्यसभा सांसद हैं, वो खोलकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की बात कर रही थी। आप प्रवक्ता संदीप पाठक ने बाद में स्वीकार किया कि एक सांसद को छोड़कर बाकी सभी ने विपक्षी उम्मीदवारों को वोट दिया है और ये न्यूज़ 18 के हवाले से खबर है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्वाति जी पिछले कुछ महीने से अरविंद केजरीवाल से नाराज चल रही थी। ईडी की जांच, मीडिया का दबाव और फिर अचानक विद्रोह, यह सब संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ तो है जो पक रहा है। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। जब शाम को परिणाम आए तो सब हैरान रह गए। सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, यानी 60.10%। उम्मीद थी 438 की, मिले हैं 452, मतलब 14 अतिरिक्त वोट कहीं ना कहीं से तो आए थे। पी सुदर्शन रेड्डी को मिले सिर्फ 300 वोट, जबकि उम्मीद थी 315 की। ये नवभारत टाइम्स ने और इंडिया टाइम के हवाले से खबरें हैं। अब शुरू हुई असली जासूसी। विपक्षी नेता एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखने लगे। एनडीटीवी और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टों के अनुसार शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे परेशान थे कि उनकी पार्टी के 3 महाराष्ट्र सांसदों का वोट कहाँ गया। समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ था क्योंकि 3 सांसदों पर शक के बादल मंडरा रहे थे। मनी कंट्रोल के मुताबिक कांग्रेस के एक सांसद भी संदिग्ध की सूची में है। एनसीपी, एसपी और जेएमएम के कुछ सांसदों पर भी एलिगेशन लगे हुए हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव ने सफाई दी है कि उनके सभी 9 सांसदों ने विपक्षी उम्मीदवार को वोट दिया। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनके सभी 41 सांसद एकजुट रहे। सबसे दिलचस्प किरदार आया किरेन रिजिजू का। चुनाव के बाद उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और क्या कहा कि धन्यवाद उन सभी को जिन्होंने अपने विवेक के अनुसार वोट दिया। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवस्थित जांच की मांग की है। उन्होंने इसे विश्वास का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। दोस्तों ये कहानी सिर्फ 15 सांसदों की नहीं है, यह कहानी है हमारे लोकतंत्र की जो धीरे धीरे नोटतंत्र में बदल रहा है। 22 में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, यानी 74.37%। अब राधाकृष्णन को मिले 452। इसका मतलब है कि बीजेपी की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी घट रही है, लेकिन उनके पास पैसे की ताकत बढ़ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स और मनी कंट्रोल की रिपोर्टों के अनुसार यह 2024 लोकसभा चुनावों में एनडीए की कम सीटों का परिणाम था। अब बात इंडिया गठबंधन की। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार गठबंधन में अब खुली दरार दिख रही है। जब आपके अपने ही आपको बेचते हैं तो दुश्मन की कोई ज़रूरत रह नहीं जाती। आज का यह किस्सा हमें सिखाता है कि चुनाव सिर्फ वोटिंग मशीन में बटन दबाने का नाम नहीं है, यह है हमारी आत्मा की लड़ाई, हमारे सिद्धांतों की परीक्षा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।